क्लास 9th इंग्लिश मीडियम साइंस में। ये मैं थोड़ा सा इसमें पढ़ने जा रहा हूँ, इसको समझना है। द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, ठीक है, एटम की स्ट्रक्चर के बारे में लिखा है। वी हैव लर्न डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इन चैप्टर 3। हमने चैप्टर 3 में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी। विच सजेस्टेड दैट, जो सजेस्ट करती है, द एटम वॉज इंडिविजिबल, एटम जो है इंडिविजिबल है, उसको काटा नहीं जा सकता। एंड इनडिस्ट्रक्टिबल, उसको जो है नष्ट नहीं किया जा सकता। बट द डिस्कवरी ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, लेकिन जो है दो फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की खोज के बाद क्या हुआ, लेड टू द फेल्योर ऑफ दिस एस्पेक्ट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। मतलब डाल्टन थ्योरी का यह एस्पेक्ट जो है वो फेल हो गया। इट वॉज देन कंसिडर्ड नेसेसरी टू नो, और ये जानना आवश्यक हो गया कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर अरेंज्ड विद इन एन एटम। इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स जो है एटम के अंदर किस प्रकार से अरेंज रहते हैं। फॉर एक्सप्लेनिंग दिस, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैनी साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट प्रपोज्ड वेरियस एटॉमिक मॉडल, उन्होंने अलग अलग मॉडल्स बताए। जे थॉमसन वॉज द फर्स्ट वन टू प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। जे थॉमसन एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया। आइए हम लोग यहाँ पढ़ते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन प्रपोज दैट, थॉमसन ने प्रपोज किया मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर दैट ऑफ अ क्रिसमस पडिंग। बोला कि जो एटम का जो स्ट्रक्चर होता है, मॉडल होता है, ये क्रिसमस पडिंग की एकदम बिल्कुल जैसा होता है। द इलेक्ट्रॉन्स इन ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एक स्फीयर होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वर लाइक करेंट्स इन अ स्फेरिकल क्रिसमस पडिंग। जो स्फेरिकल क्रिसमस पडिंग होता है उसमें करंट के रूप में चारों तरफ फैले रहते हैं। वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ अ वाटरमेलन, हम वाटरमेलन के बारे में भी सोच सकते हैं। द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम इज स्प्रेड ऑल ओवर लाइक रेड एडिबल। पॉजिटिव चार्ज जो है पूरे एटम में, रेड एडिबल मतलब जो खाने वाला पार्ट है उसके जैसा है। और वाइल द इलेक्ट्रॉन्स आर द स्टडीड इन द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, और इलेक्ट्रॉन्स जो है उसमें पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में क्या है, स्टडीड मतलब उसमें धंसे हुए हैं। लाइक द सीड इन द वाटरमेलन, जैसे वाटरमेलन में जो है सीड धंसा हुआ रहता है। मतलब उन्होंने बताया, थॉमसन मॉडल में उन्होंने बताया कि जो एटम होता है वो वाटरमेलन की तरह होता है, और वाटरमेलन में जो खाने वाला पार्ट, एडिबल पार्ट होता है, वो पॉजिटिव चार्ज की तरह व्यवहार करता है। और जो उसके जो सीड रहते हैं अंदर धंसे हुए चारों तरफ, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब वाटरमेलन की तरह ही एटम होता है। एटम में क्या होता है कि वो एक स्फीयर होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज उसमें धंसे रहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स उसमें बीच बीच में प्रेजेंट रहते हैं। ये किसका मॉडल था, जे थॉमसन का था। आइए जे थॉमसन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। कौन थे जे थॉमसन, उनके बारे में थोड़ा सा दिया है। जे थॉमसन 1856 टू 1940, इनका जो कैरियर रहा साइंस में वो 1856 से 1940 तक रहा। अब ब्रिटिश फिजिक्स, वो ब्रिटिश मतलब फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान के जो है ज्ञाता थे। वॉज बॉर्न इन चीतम हिल में उनका जन्म हुआ। अ सबब ऑफ मैनचेस्टर, जो मैनचेस्टर का एक नगर है। ऑन 18 दिसंबर 1856, 18 दिसंबर, ही वॉज अवार्डेड द नोबल प्राइज इन फिजिक्स इन 1906। उनको 1906 में जो है नोबल प्राइज मिला फॉर हिज वर्क ऑन द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के डिस्कवरी पर उन्हें जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। ही डायरेक्टेड द कैवेंडिश लेबोरेटरी एट द कैम्ब्रिज फॉर 35 ईयर्स। उन्होंने जो है जो कैंडेविश लेबोरेटरी थी उसको डायरेक्ट मतलब उसको निर्देशित किया, कितने सालों तक उस पर काम किया, 35 ईयर्स
और 7 ऑफ हिज रिसर्च असिस्टेंट सब्सिक्वेंटली ओन नोबेल प्राइजेज। उन्होंने 7 रिसर्च करे थे। ठीक है, आइए थॉमसन मॉडल का प्रपोज क्या पढ़ लेते हैं। तो क्या उन्होंने बताया था, एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। एक एटम में जो है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है। द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। इलेक्ट्रॉन इसमें ही धसे रहते हैं। द निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों में इक्वल होते हैं। सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसलिए जो है एटम पूरी तरह से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। उसके बाद यद्यपि थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन दैट, थॉमसन मॉडल ये भी बताता है एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय अदर साइंटिस्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल। और इसका जो रिजल्ट आया है वो किसी दूसरे जो है साइंटिस्ट के द्वारा उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। एज विल सी बिलो, जैसा कि हम नीचे देख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं अगले दिन आपको रदरफोर्ड मॉडल पढ़ाऊंगा। अभी आप केवल थॉमसन मॉडल और स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम ये आप रीड कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।